राधे 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 राधे। प्रतिभा मार्ग सेवा में आपका स्वागत। कैसे हैं आप? अच्छे हो गए, अच्छे रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। आज एक बात याद आ गई। आप कहेंगे बात याद आती है, पर हाँ, हमेशा याद आती है। एक बार मैंने कही थी आपसे कि कुछ अपने लिए जिए, अपने लिए करें, कुछ अपने लिए सोचें। सारा समय हमारा इधर उधर देखने में ही चला जाता है। इसने क्या करा, उसने क्या करा, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएगा, ऐसा करूँगी तो ये मुझसे तो नाराज नहीं हो जाएगा, कहीं बेटा है, बेटी है, बहू है, जवाई है, बहुत सारे जो रिश्ते होते हैं हमारे, सबकी नाराजगी देखने में ही चला जाता है कई बार कि कहीं हमने ऐसा किया तो कहीं वो नाराज तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा करा तो ये नाराज तो नहीं हो जाएगा। वो करने करने में हम अपने आप को तो भूल ही जाते हैं। अब वही वाली बात आ गई कि मैंने कहा था ना, अभी पढ़ाई लिखाई हुई, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। शादी के बाद क्या, कहीं कहीं कोई कोई लाइफ बहुत अच्छी निकलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ आपको हम दर्द, हम सफ़र मिलता है शादी के बाद, वहाँ आपकी लाइफ, क्या कहते हैं उसको, इजीली गोइंग या अच्छी चलती है जो कहते हैं ना, वो होता है, वहाँ होता है जहाँ आपके शादी ऐसी जगह हुई है जहाँ आपको हम सफ़र मिला है, हम दर्द मिला है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। लेकिन कुछ जगह पे ये होता है कि आपको, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, मतलब ये नहीं है कि पति या पत्नी कौन, पति मिला है या पत्नी मिली है तो केवल एक लेवल के नाम का कि भाई हाँ साहब पति है, पति है। लेकिन सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज होती है। आप शादी के बाद बहुत सारी उम्मीदें लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच के आते हैं, और मुझे नहीं लगता शायद कोई शादी के पहले कोई बुरा सोच के आता होगा कि मैं जाके वहाँ पे ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी या मैं उसको इस तरीके से रखूँगा, या लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है और कई बार किसी अगले का नेचर ही ऐसा, अगर ऐसा होगा कि आप लाख कितने भी सॉफ्ट और अच्छे हो, अगर सामने वाला अगर आपको हार्ड मिल गया, कठोर मिल गया, तो फिर आपकी लाइफ थोड़ी सी डगमगाती है। और उसमें अगर आपके घर वाले साथ नहीं रहते हैं, घर वाले अगर एक और ही बोलते हैं, एक तरफ ही बोलते हैं, तब फिर आपके साथ उस समय कोई खड़ा नहीं होता है। आप अकेले खड़े होते हैं और आप अकेले को मुकाबला करना होता है। कहने का मतलब ये है कि इसलिए हमें शादी के बाद हमें हमारा सच्चा हम सफ़र मिलना चाहिए, हम दर्द मिलना चाहिए। केवल एक दुनिया को दिखाने के लिए रिश्ता नहीं, सच में हमारे साथ चलने वाला हम कदम, हम सफ़र होना चाहिए। तो कभी कभी आपकी लाइफ बिल्कुल, मैं तो मेरी लाइफ की कहती हूँ कि मेरी लाइफ ज़्यादातर अकेले ही निकली है, ये मान के चलिए। साथ रहे, सब कुछ रहे, लेकिन अगर आप साथ में होते हुए भी अगर साथ में नहीं है तो आप साथ में नहीं है, और उसमें आपकी ज़िंदगी को निकालना बहुत मुश्किल होता है। कोई कहेगा आप क्यों बुराई कर रही है या क्यों भलाई कर रही है। बात भलाई भलाई और बुराई की नहीं होती है, बात प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल में ये होता है कई बार हम ना तो कभी साथ उठते हैं, ना बैठते हैं, ना साथ में कोई काम करते हैं। कोई दुनिया का ठीक है, खाना बना है, खाना खाया, सोना के टाइम सोना है, बाहर जाना है तो जाना है, आना है तो आना है, तो नहीं। लेकिन एक हम एक दूसरे के साथ अपना समय बिताएं, दुख सुख की बातें करें। हमारे दिमाग में भी 50 टेंशनें होती हैं, अगर उसको एक दूसरे के साथ हम बांटते हैं, कहते हैं, शेयर करते हैं, तो आपको पता चलता है आपके साथ क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। आप समझिए लेडीज के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है,
लेकिन उसमें अगर आपके साथ में कोई सुनने वाला अगर नहीं है, आप हर बात हर किसी को तो नहीं कह सकते कि हर बात अपन ने किसी से भी कह दी है और वो हमारी बात कोई क्यों सुनेगा वाला। लेकिन जो सुनने वाला है अगर वो नहीं सुनेगा तो तीसरा तो कौन सुनेगा। बच्चे आपके छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, उनकी दुनिया अलग हो जाती है, तो आपकी दुनिया तो वहीं की वहीं रह गई। ना आप किसी को कुछ कह पाए, ना आप किसी को कुछ सुन पाए। तो आपकी दुनिया में तो एक अकेलापन जो रहता है वो अकेलापन ही रहता है। शायद कईयों के साथ ऐसा होता होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। तो अकेलापना तो अकेलेपन ही रहा है शुरू से, ज़्यादातर जहाँ तक हो सका है। तो वो कुछ हमको ये आदत ही नहीं है कि साथ में बैठ के ये बात शेयर करनी है या ये बात, कोई भी चिंता हुई तो वो अकेले ही चिंता में घुले जाएंगे, आप सोचते जाएंगे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इस काम को कैसे करना है। सारी समस्याएं भी होती है आपकी, अ, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की तो होती है, जो होती है सबकी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो एक दूसरे के साथ रहना हमारा बहुत ज़रूरी होता है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे समझने लगे हैं, अब समझते हैं आपको, लेकिन बच्चों की अपनी दुनिया है, बच्चों को अपनी दुनिया संभालनी है। तो अब तो चलो जीवन इतना निकल गया है तो निकल जाएगा, उसकी नहीं कहती, लेकिन अगर कोई देखता है ये वीडियो या सुनता है तो कम से कम ये रखना चाहिए कि हमें अपने साथी को अच्छी तरह से समझना चाहिए, समय देना चाहिए, उसकी समस्याओं को समझना चाहिए, ताकि वो अकेलापना महसूस नहीं करे। अकेला आदमी आपके क्या कर सकता है, उसके दिमाग में 50-100 जो भी विचार आते हैं, इधर उधर घूमना फिरना, हंसना बोलना, सब एक अलग चीज होती है। आप कोई आया तो उसके सामने आपको हंसना ही है, उसके सामने आप रो नहीं सकते। आप जो बात आपकी है वो आपकी ही है, आपको ही करनी है, आपको फेस करनी है। और हर बात तो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। तो इसीलिए कम से कम शादी हो तो ऐसी जगह हो जहाँ एक सच्चा हमदर्द, हम सफ़र आपको मिले, तो आपकी शादी सफल है। और जहाँ तक हो रिश्ते ऐसी जगह ही होने चाहिए कि जहाँ समझदार, दो समझदार व्यक्ति आपस में मिलके अगर शादी होती है तो वो शादी, ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली मजबूत हैं या कमज़ोर हैं, दोनों चीज़ों में आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन उसमें आपका एक मत होना ज़रूरी होता है, स्वभाव सही होना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्या, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मैं खुद बहुत अकेली पड़ गई थी, शुरू से अकेली पड़ गई थी ना। कहते हैं इधर कुआ और इधर खाई, आप वापस लौट के जाने की आपकी कोई रास्ता नहीं होता है और जाना भी नहीं चाहिए। और आगे आपका जो रास्ता है उसी पे आपको चलना है, पर कैसे चलना है, आपके निर्णय को कौन सही ठहराएगा, कौन गलत गलत ठहराएगा, ये आपको खुद को ही सोचना है। जो साथ में हमारे बच्चे रहते हैं वो तो ये नहीं समझ पाएंगे कि भाई ये ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ कारण होता है कई चीज़ों में। और दूसरी चीज़, एक रिश्ता, रिश्तों के पीछे बिल्कुल नहीं दौड़ना चाहिए, जहाँ तक वो मैं सोचती हूँ, मेरी सोच है। भाई बहन वगैरह जो भी हम एक ही रिश्ते जो सोचते हैं, आप अपने दिल से 100% निभाते हो सबके लिए, लेकिन सामने वाला क्या आपके लिए निभाता है? नहीं निभाता है। और जब नहीं निभाता है तो आपका दिल टूट जाता है। इससे अच्छा है कि फिर अकेले ही रहो, अकेले ही मस्त रहो। कहाँ हुए रिश्ते वो जो कहते हैं कि बहन के लिए भाई खड़ा है, भाई के लिए बहन खड़ी है, उसके लिए रिश्ते खड़े हैं, नाते खड़े हैं, कुछ नहीं खड़ा होता है। आप अकेले हो, अकेले रहोगे, अकेले ही ज़्यादातर खड़े रहोगे। कहीं कहीं, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जहाँ जो जैसा होगा वो समझ जाएगा इस बात को कि कौन अकेला रहता है, कौन साथ में रहता है। ज़रूरी नहीं हम साथ में रहते हुए भी साथ में रहते हैं, नहीं। कई बार हम साथ में रहते हुए भी हम अकेले ही रहते हैं। कई कपल्स को मैं देखती थी बहुत खुश है, बाहर हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, हंस रहे, बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं हो पाया। कुछ मुझे गलत समझते होंगे तो समझे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं क्या थी, क्या हूँ और क्या रहूँगी। तो वो वाली बात हो जाती है कि
मेरे नेचर में कोई गड़बड़ रही होगी कि शायद मैं अकेले अपने आप को रखा मैंने, ऐसा भी नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी ईश्वर इच्छा, ईश्वर को जो देना है वो देता है। कहते हैं ना, सुख दुख सब कुछ ऊपर से दिए हुए होते हैं, हमारे प्रारब्ध के। जो मिलना होता है वो हमें मिलता है, जो नहीं मिलना होता है वो नहीं मिलता है। ना हम किसी से छीन सकते हैं, ना किसी से पकड़ के ले सकते हैं। जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है वो ही हमारे साथ होता है। तो उसी बात के लिए मैं कह रही हूँ कि आके बहुत सारी ऐसी कई जगह मेरी जॉब भी लगी, लेकिन जॉब लगने के बाद गवर्नमेंट जॉब के ऑर्डर तक मेरे हाथ में आ गए। लेकिन अगर मुझे, मैं नई नई हूँ यहाँ पे, जगह नहीं जानती हूँ, अगर आप मुझे कोई ज्वाइन नहीं करवाएगा तो मैं वहाँ ज्वाइन कैसे कर सकती हूँ? तो समस्याएं तो कहीं आती ही आपके साथ आएंगी, और आई वो सब आपसे मैं अगले चैप्टर में अगली बार आपसे बात करूँगी। लेकिन मैंने बहुत सारी ट्रेनिंगें करी, दूरदर्शन की ट्रेनिंग करी, दूरभाष की ट्रेनिंग करी, उसके बाद मैंने औद्योगिक प्रशिक्षण होता है वो लिया मैंने, उसके लिए सब सर्टिफिकेट्स मेरे पास रखे हुए हैं, अलमारी में बंद है, कचरे की तरह पड़े हैं। उसके बाद में मैंने शॉर्ट हैंड का कोर्स करा। मेरे साथ रहने वाले सब अपने अपने जॉब पे लग गए कई जगह, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। आखिरी में जाके किसी स्कूल में मैंने जॉब करा था, जो बाद में मेरे बच्चों के कारण छोड़ना पड़ा, वो छोड़ा। उसके बाद फिर मैंने अपने जीवन नैया चलाने के लिए कुछ न कुछ करा, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन बात बता रही हूँ आपको, आगे आगे बात करेंगे इस बारे में। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, अगर आपके दिल में तूफान हो, कुछ भरा हुआ हो, तो उसको निकाल दो तो आप सही हो जाओगे। क्योंकि एक तो यही टेंशन हो गया है, कोविडशील्ड लगी है, हमें भी कोविडशील्ड लगी है। कोविडशील्ड वाले कह रहे हैं कि किसी को कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी को। हर वक्त मुझे भी यही लगता है कहीं ऐसा तो कहीं ऐसा तो नहीं। हालांकि जो होना होता है वही होता है, जिसके साथ जो लिखा होगा वही होगा। लेकिन बात करने में क्या बुराई है, बात अभी कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और किसी से तो बोल भी सकते हैं, हम आपस में बात कर सकते हैं। तो आज आपसे यही बात शेयर करी, फिर आगे मैं बताऊँगी कि लाइफ में क्या क्या चैप्टर होते हैं, वो आपसे बात करूँगी। तो आज के लिए तो इतना ही। आप देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, ताकि मैं अपनी बातें कह सकूँ। और अगर वो आपके विचारों से मेल खाती है तो मुझे बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। नहीं, कोई बात नहीं, होता है तो हम इस उम्र के लोग अगर आपस में हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे तो हमें अपनी अपनी समस्याएं पता चलेगी। आगे उन समस्याओं से हम कैसे जूझ सकते हैं, हमें ये भी तो पता चलेगा ना। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है, तो इसी के लिए आप लोग देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग्स, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। लेकिन बस मैं कई बातों में सोचती हूँ कि एक और मेरे मन में आया है अभी, कि उसके बारे में मैं फिर आपसे बात करूँगी कि बेटियों को घर में आने से रोकिए मत। बेटी आती है तो वो मेहमान नहीं, वो भी हमारे घर की बेटी है। और जहाँ जहाँ कई जगह मैंने ऐसा देखा है कि भाई बेटियाँ आती है तो कहीं बहुओं के मुँह सूज जाते हैं, कहीं बेटे के मुँह सूज जाते हैं। ऐसा मत करिए। बेटी भी इसी घर की पैदाइश है, यहीं से गई है। दूसरे घर गई है तो वो घर अब उसका हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये घर उसका छूटा नहीं है। तो बेटियाँ आए तो प्लीज़ उन्हें इज्जत दीजिए, प्यार से बोलिए। थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए या कुछ महीनों के लिए भी अगर आपके यहाँ आती हैं तो उनको थोड़ा सा प्यार से रखिए, ताकि उन लोगों को अच्छा लगे कि हम अपने माँ बाप के घर में आए हैं। माँ बाप नहीं है तो हम हमारे भाई भाभी के घर में आए हैं। तो थोड़ा सा इस बात पर मैं आपसे फिर वापस दोबारा डिस्कशन करूँगी, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है, हुआ है। और ऐसा कई जगह और भी होता है। तो बेटियों को भी आने से रोकिए मत, प्यार दीजिए, उनको अच्छी तरह से रखिए, ताकि वो अपने घर में अच्छी तरह से रह सके, किसी मेंटली टेंशन में नहीं रहे कि मेरे वहाँ क्या हो रहा होगा। वैसे शादी होते ही एक तरह से रिश्ता यहाँ से ख़त्म कहते हैं हो जाता है, लेकिन रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। तो फिर इसके बारे में अपन दोबारा चर्चा करेंगे।
जो बैठेंगे, बात करेंगे, और बाकी आज का आप देखते मुझे बताना कैसा लगा। और एक चीज़ और सोच रही हूँ मैं धीरे धीरे, मैं गीता और शिव पुराण वगैरह रखी हुई है मेरे पास में, थोड़ा थोड़ा इनको भी पढ़ के शायद एक एक अध्याय रोज शुरू करूँ। कुछ ऐसे विचार मेरे मन में आ रहा है, अगर बैठ गया तो मैं वो भी शुरू करूँगी, है कि नहीं? सही है ना?